नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो हमारे वीर योद्धा, वीर सिपाही, मतलब आप जो भी नाम दें वो कम है। या आज उन्हीं पे ये वीडियो समर्पित है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जनरल विपिन रावत जी का, जिनका 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। वो शहीद हो गए थे। उसके साथ में ही उनकी धर्मपत्नी का भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था और हमारे 12 और वीर सैनिक इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे। उन सभी को आज हमारे चैनल ब्लिसफुल भारत की तरफ से, मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि मैं आज प्रकट करता हूँ। उनके जाने से जो हमारे देश में क्षति हुई है उसको पूरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक महान सैनिक थे। मतलब देश के लिए वो समर्पित थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग टीवी न्यूज़ पे भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके बारे में। बहुत ही सिंपल किस्म के इंसान थे, बहुत साधारण तरीके से रहते थे। और उनका गांव आप देख लीजिए, कितना साधारण उनका घर था, उनका परिवार था। उनके जाने से हम सभी देशवासियों को भारी क्षति हुई है। हमारे पड़ोसी देश भी उनका नाम सुन के थर्राने लगते थे, ऐसी उनकी शख्सियत थी। और पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी अहम भूमिका थी। म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। तो ऐसे वीर सैनिक को आज मैं सैल्यूट करता हूँ और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हमारा जो वीडियो है वो इसी पे आधारित है। जनरल विपिन रावत जो है वो चीफ़ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस की पोस्ट पे थे। तो आज हम बात करेंगे कि ये सीडीएस की पोस्ट क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसके अंडर में कौन कौन लोग आते हैं और इसका अमला कितना बड़ा होता है, इस पद की सैलरी क्या होती है। आज हम सब इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सुधीर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लिसफुल भारत। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सामने स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रही है। फेसबुक की आईडी मेरे नाम से ही है, सुधीर गुप्ता के नाम से। और इंस्टाग्राम की आईडी मेरे यूट्यूब चैनल ब्लिसफुल भारत के नाम से है। तो वहाँ पे भी आप जाके मुझे फॉलो करें। जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद अब हमारी गवर्नमेंट एक योग्य व्यक्ति की तलाश कर रही है, जो कि सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस के पोस्ट पे योग्य हो, जिसे इस पद पर नियुक्त किया जा सके। हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 1 साल 341 दिन इस पोस्ट पे रहकर बहुत ही बेहतरीन काम किया। इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस का कार्यकाल 3 साल का या कहें 65 साल की उम्र तक ही होता है। इसमें जो भी पहले आ रहा हो, चाहे वो उनकी उम्र से रिलेटेड हो या पोस्ट से रिलेटेड हो, जो भी पहले आता है वो नियम इसमें लागू होता है। जनरल विपिन रावत ने जब इस पोस्ट का दायित्व अपने ऊपर, अपने कंधों पर लिया था, तब पहली बार इस पोस्ट का सृजन किया गया था। ये पहली बार सीडीएस की पोस्ट बनी थी और पहले सीडीएस जो हैं वो हमारे जनरल विपिन रावत जी थे। 62 की उम्र में जनरल विपिन रावत थल सेना अध्यक्ष से रिटायर हुए और उसके बाद में
इनको सीडीएस की पोस्ट पे नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वो सेना के जिस अंग से रिलेटेड होता है उसी की वर्दी पहनता है। उनके एल्बम में सोने के धागे से अशोक चक्र बना होता है और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रतीक चिन्ह भी बने होते हैं। उनके ऑफिस में एक अतिरिक्त सचिव और 5 संयुक्त सचिव और सपोर्ट स्टाफ होता है। इनके साथ मिलकर ही वो सेना के तीनों अंगों के साथ मिलकर काम और अन्य भूमिकाओं से संबंधित काम करता है। सीडीएस की जो कार होती है उसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ में सेना के तीनों अंगों का चिन्ह युक्त झंडा लगा होता है और उनकी टोपी पर और बेल्ट के बक्कल पर तीनों सेनाओं का ये चिन्ह अंकित होता है। जबकि उनके कंधे पर लगा हुआ बैच जो है वो अशोक चक्र और सेना के तीनों अंगों का जो चिन्ह होता है वो दर्ज होता है और उनकी वर्दी पर लगे बटन पर भी ट्राई सर्विसेज क्रेस्ट होता है। मुख्य तौर पर उनके दायित्व सेना के तीनों अंगों को तमाम ऑपरेशन में असरदार तरीके से एक साथ इस्तेमाल करना और सेना का आधुनिकीकरण है। मुख्य रूप से वो रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और उनका काम है हथियार खरीद प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है, सेना के तीनों अंगों को करीब लाए और तीनों को साथ लाकर बेहतरीन काम ले सके। मिलिट्री एडवाइज़र के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को डील करे, ज़रूरत पड़ने पर थिएटर कमांड बनाए, सेना के तीनों अंगों की एजेंसियां, संस्थाओं और उनसे संबंधित साइबर व स्पेस को कमांड करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस जो पद है उसकी सैलरी जो सेना के तीनों सेनाध्यक्ष होते हैं उनके बराबर ही होती है, यानी कि 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है और इनको भी एक बंगला दिया जाता है और उसमें जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब मुहैया कराई जाती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस की पोस्ट बहुत सालों पहले से बनने की बात चल रही थी और इसको बनाया जाना था, लेकिन 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पद की घोषणा की। तब 2020 में जो है इस पोस्ट को लागू किया गया और पहला सीडीएस हमारे जनरल विपिन रावत जी को बनाया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी ये जानकारी? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अब अपने इस मित्र, अपने इस भाई को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।